प्यारे दोस्तों, इंसान की अगर इरादे मजबूत हों, अल्लाह की ज़ात पर उसको पक्का यकीन हो, उसे कोई हरा नहीं सकता, चाहे सामने वाला जितना भी ताकतवर और ख़तरनाक क्यों ना हो। आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक हैरान कुन और सबको आमोज किस्सा। अल्लाह के वो नेक बंदे जो फ़कीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा आपको सुना रहे हैं कि ये कैसे उन्होंने चीते से जंग की और वो चीता आपके गुलामों में से एक गुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत में जब चीता आ गया तो आपने क्या किया? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरात में काफिरों का एक गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह की वैदानियत को पहचानते ही नहीं थे। पर अल्लाह जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहाँ पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। यही हुआ जब एक फ़कीर बाबा का गुज़र इस गांव से हुआ तो फ़कीर बाबा उस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत ही घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फ़कीर बाबा को उन्होंने देखा तो मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी फ़कीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया क्योंकि उनको उन लोगों पर बहुत रहम आ रहा था कि ये किस जाहिलियत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि भाई तुम अनजान इंसान हो, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे गांव में रहने लगोगे। आपने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपका ख्याल रखते ही नहीं थे, रूखी सूखी आप खाते थे, लेकिन दिन रात अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ रहते थे। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे, उसको अपना सब कुछ मानते थे, उसे खुदा कहते थे, उसकी इबादत करते थे, दिन रात उसके आगे सर झुकाते थे, उसी से मदद मांगते थे। फ़कीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते, इतने तवील सजदों में देखते तो हैरान होते और पूछते कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तुम किसके आगे सर झुका रहे हो और किससे मदद मांग रहे हो। तो फ़कीर बाबा उनसे कहते थे कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस तमाम कायनात का खालिक है। वो मालिक है जिसने मुझे भी बनाया और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूज रहे हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम जमा कर रहे हो अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आओ मेरे प्यारे लोगों, तुम भी उस रास्ते पर चलो। मगर वो घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे अपने काम से काम रखो बाबा और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फ़कीर बाबा को ही समझाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को ये बात बुरी लग गई। एक मर्तबा ये हुआ कि उसी रात गांव में ख़तरनाक खूंखार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर लेकर चला जाता था। इस वक्त ये नेक बंदे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा कि किसी औरत के बच्चे को चीता अपने दांतों में दबोच कर ले गया था। वो इतना ख़तरनाक और खुखार था कि हर कोई उससे डर रहा था और वो औरत जिसका बच्चा उठाकर ले जा रहा था वो सदमे से बेहाल थी। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फ़कीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उन लोगों के पास चलते हुए आए और कहा कि क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो। लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं और उससे कोई लड़ भी नहीं सकता, वो किसी को भी मार डालता है। यहाँ पर कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो उससे लड़े। तो फ़कीर बाबा कहने लगे कि ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। तो वो उनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में और ऐसे हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे ख़तरनाक चीते से लड़ने। तो वो कहने लगे कि मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है, वही रब ज़िंदगी और मौत देने वाला है, वो इतना ताकतवर है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो लोग कहने लगे, यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ भी कहने लगे कि अगर बाबा आप मेरे बच्चे को उस चीते से बचाकर लाते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। तो फ़कीर बाबा कहने लगे कि ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह गए जहाँ पर वो चीता गया था।
دوستوں وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک بچے کو اس نے نہیں کھایا تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیا کہ اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس کھوکھار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ نے دعا قبول کی اور وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا یعنی جھپٹا، تو ایسی نگاہیں کرم ہوئی کہ ایسی نظر پڑی پیر فقیر کے اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا، وہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، اور ایسا لپٹا کہ آپ کے قدموں سے پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل میں گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت، وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت، اور وہ چیتا آج اسی کے ساتھ غلامی کے ساتھ مرید بن کر بابا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، تو اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔